नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है कटघरे में जांच। रेडी, स्टार्ट। जिस समय देश भर में कोरोना के संक्रमण की दर चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है, ऐसे में राजधानी दिल्ली में स्थिति काबू में होने की खबरें बेशक राहत की बात है, लेकिन सवाल है कि जांच के जिन आंकड़ों के आधार पर हालात में सुधार की बात कही जा रही है, क्या वे पूरी तरह विश्वसनीय हैं। इसी तरह के संदेह और जांच के निष्कर्षों के गलत होने की आशंका के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के क्रम में अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की प्राथमिक जांच में इस्तेमाल में लाए जा रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी त्वरित जांच की रिपोर्ट में नतीजों के गलत आने की दर बहुत ज़्यादा है, तो वह इस जांच को क्यों करा रही है। हैरानी की बात यह भी है कि अदालत को यह बताने की ज़रूरत पड़ी कि दिल्ली सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करे और इस संबंध में अपने मन मुताबिक काम नहीं करे। दरअसल देश भर में कोरोना संक्रमण के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें लेकर एक सवाल यह उठा है कि सरकारें चूंकि संक्रमण की जांच को लेकर सुस्त हैं, इसलिए जितने लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उससे ज़्यादा होगी। हालांकि इस कोण से विश्लेषण करने वालों की ओर से वास्तविक संख्या को लेकर दावे के साथ कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इससे इतना तो जाहिर होता ही है कि सरकार की ओर से जिस पैमाने पर और जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण में विस्तार से संबंधित चिंता जताई जा रही है, उसमें सही यंत्र से जांच और उसके नतीजे ही वास्तविक तस्वीर सामने रख सकेंगे। इसके लिए ज़रूरत इस बात की होगी कि प्रतिदिन के मुताबिक न केवल दिल्ली में बल्कि समूचे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जांच का काम बढ़ाया जाए। विडंबना यह है कि संक्रमण की पुष्टि के लिए जिन यंत्रों या जांच किट का इस्तेमाल चल रहा है, उसमें कई स्तरों पर सटीक नतीजे नहीं देने को लेकर दुविधा खड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने रैपिड एंटीजन जांच को प्राथमिकता दी और संक्रमण के लक्षण वालों को ही RT-PCR जांच कराने की बात कही, जबकि रैपिड एंटीजन जांच में सटीक और सही नतीजे देने की दर काफ़ी कम पाई गई। ऐसे में अगर दिल्ली में सरकार संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार की बात कह रही है,
तो उसकी विश्वसनीयता कितनी होगी। यूं कोरोना संक्रमण की जांच के लिए फिलहाल इस्तेमाल में आ रहे टेस्ट किट के सटीक नतीजों पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। पूर्णबंदी के बाद जब देश भर में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि के लिए जांच के कार्यक्रम संचालित किए गए, तब उसमें इस्तेमाल आने वाले जांच किट में भारी खामी पाई गई थी। अब रैपिड एंटीजन जांच भी कटघरे में है। अगर सही नतीजे देने की कसौटी पर जांच के संसाधनों की विश्वसनीयता ही संदिग्ध है, तो उसके परिणामों में संक्रमित होने या नहीं होने को कितना सही माना जाएगा। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें एक मरीज की एक ही दिन 2 जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव और निगेटिव होने के विरोधाभास पाए गए। ऐसे में कोरोना के संक्रमण के विस्तार और उसके खतरे को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि जांच किट या जांच के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे संसाधनों को लेकर पुख्ता तौर पर यह तय किया जाए कि उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर जांच किट या उसके प्रयोग की प्रक्रिया दोषपूर्ण होगी तो उसके नतीजों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। स्टॉप।